नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब आइए मेजर आर्कना के जो कार्ड है 22 कार्ड, उनका रिलेशन बताते हैं हम 12 सन साइन 12 राशियों से। ठीक है ना। पहली बात तो ये है, एस्ट्रोलॉजी में और टैरो में सीधा सीधा रिलेशन नहीं है, कोई पक्का नहीं है। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में है कि भाई एरीज यानी कि उसका स्वामी है मंगल, ऐसा कुछ नहीं है टैरो और ज्योतिष में। तो जो रहस्यवादी हैं, गुह्यवादी हैं, जो इन विद्याओं में डील करते हैं, उन्होंने लेकिन क्या किया, एफर्ट की है, मेहनत की है कि भाई मेजर आर्कना के जो 22 कार्ड हैं उनको हम ग्रहों से और राशियों से कोरिलेट कर देते हैं। तो हम यहाँ हर चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ज्योतिष को कोरिलेट करके चलना चाहते हैं, वो भी आज हम कर रहे हैं इसको। एरीज को क्या एम्परर से कोरिलेट कर देते हैं। एरीज राशि मेष राशि है ना, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। इसकी दिशा क्या बताई हमने, पूर्व दिशा। इससे रिलेटेड कौन से सूट कौन सा था, वांस, अग्नि तत्व। तो एरीज है क्या, मेष राशि क्या है, अपने आप पे जोर देना, जो भी करना दृढ़तापूर्वक करना। मेष क्या है, मेंढा, लड़ पड़ता है, वो जूझ जाता है किसी से भी। अपने जीवन पर नियंत्रण रखना, ये बताना कि बॉस कौन है, वही है, एरीज वाला है बॉस। तो ये देखो एम्परर किंग है, उसके आप देखो जो थ्रोन है, चौथा जो कार्ड था उसके थ्रोन पे देखो मेंढे के निशान है ना, रैम के दोनों तरफ, और पीछे भी है, और जहाँ हाथ रखा है ना उसका वहाँ पे भी है। 4 मेंढे के निशान है यहाँ पे, रैम के निशान। तो सीधा सीधा इस तरह कोरिलेट कर दिया इसको। देखो एम्परर को एरीज से, रैम से। एक चित्त होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। मेंढा एक चित्त होता है, एकदम जूझ पड़ता है। एरीज राशि क्या है, जन्म की राशि है, लीड करने की राशि है। सूर्य यहाँ पे क्या हो जाता है, उच्च का हो जाता है। सूर्य की उच्च की राशि है ये। आप देखो सूर्य की वजह से तो हम सब जिंदा हैं, वहाँ सूरज बुझा और सब ग्रह खत्म। अगर आपको लगता है ये ऊर्जा आप में पहले से ही है, मतलब ये सब क्वालिटीज़, बॉस हूँ मैं, कंट्रोल है मेरा लाइफ पे, जो भी आप करते हैं दृढ़तापूर्वक करते हैं, सिंगल माइंडेड हो, ये सब अगर पहले से ही हैं और ये सब पहले से यूज़ कर रहे हो आप एनर्जीज इसकी, तब इसका मतलब बहुत ज़्यादा है भाई। तो अब आपने ध्यान रखना है, कोई लोगों को कहीं अपने से दूर ना कर दो। आप बहुत ज़्यादा ये सब एनर्जी यूज़ कर रहे हो, कहीं लोग आपसे छिटक जाएं, परे हो जाएं, वो नहीं करना। बैलेंस बना के चलना होता है लाइफ में। तो मतलब ये कार्ड आ गया, आपने अपने बारे में जानना है या उस व्यक्ति के बारे में जानना है, तो आप ये बता सकते हो, ये मतलब है। उस कार्ड को, एम्परर कार्ड को आप एरीज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब क्या है, एम्परर कार्ड में एरीज राशि वाली क्वालिटी भी है। फिर आओ टॉरस। टॉरस को किससे किया, हायरोफेंट से कोरिलेट कर दिया। अब हायरोफेंट देखो 5वां नंबर कार्ड है, जरूरी नहीं नंबर जो मिल रहे हैं पूरे एज इट इज, क्वालिटीज़ की बात है। टॉरस वृषभ राशि, पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी कि रूल एंड रेगुलेशंस। टॉरस वाला चाहता है कि सुरक्षित रहें, पैसे के मामले में, घर के मामले में, बिजनेस या नौकरी के मामले में। जब ये कार्ड निकलता है आपका, तो ये सोचें कि क्या आप ज़रूरतमंद है, पॉजेसिव में चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, या फिर आप चाहते हैं भौतिक रूप से आप सफल हों। ये कार्ड ये सब चीज़ों से संबंधित है। अगर आप में ये ऊर्जा पहले से ही है, टॉरस वाली एनर्जी आप में पहले ही है, तो अपने उद्देश्य के प्रति अब ज़्यादा कट्टर ना हो, अंधे ना हो जाए एकदम। तो मतलब वही बार बार इसमें कहा जा रहा है भाई बैलेंस बना के चलो। लेकिन अगर ये ऊर्जा कम है आप में, टॉरस वाली, पहली बात तो हायरोफेंट कार्ड जैसे ही आया, टॉरस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर ज्योतिष को आप लगा रहे हो साथ में। और इसकी जितनी क्वालिटी आप पढ़ोगे उतना बढ़िया प्रेडिक्शन कर पाओगे। 12 राशियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जो हमारी एक बुक है वास्तुशास्त्र की, उसमें हमने एक चैप्टर दे रखा है ज्योतिष पे, उसी में इतना ज़्यादा दे रखा है हमने, वो भी बहुत है आपके लिए फ़िलहाल। अगर आप में ये ऊर्जा की कमी है तो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, जो तथ्य हैं उन पर भरोसा करो, और एक आंतरिक भावना विकसित करो, सुरक्षा की आंतरिक भावना। ये 2 नंबर है क्या, पृथ्वी तत्व है भाई। पृथ्वी तत्व यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सब बातें। फिर आइए जेमिनी कार्ड। जेमिनी का मतलब ही था मिथुन, यानी जोड़ा, सेक्स। ठीक है, तो लवर्स कार्ड के साथ कोरिलेट कर सकते हो इसको इजीली। कुछ कार्ड तो एकदम याद हो जाएंगे ऐसे ही आपको कि लवर्स कार्ड जेमिनी। तो जेमिनी वाले क्या, बुध की राशि है ये, और बुध का सीधा रिलेशन है कम्युनिकेशन से, ब्रेन से, इंटेलिजेंस से, बुद्धि और दिमाग पर निर्भर करता है जेमिनी साइन। लवर्स कार्ड में क्या है, केवल रॉ सेक्स नहीं है, जो पुरुष है वो स्त्री को देख रहा है, स्त्री ऊपर देख रही है, वो जो राफेल है। तो यहाँ पर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड यूज़ हो रहा है। क्या आप निर्णय लेने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दिल पर भरोसा कर रहे हैं? तो ब्रेन का यूज़ करो भाई। अगर आप इसकी ऊर्जा यूज़ नहीं कर रहे, मतलब ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे, तो ब्रेन यूज़ करो अब।
क्योंकि इसका रिलेशन है जेमिनी से, जो कि है बुध की राशि, बुध यानी ब्रेन। लेकिन अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो दिमाग को थोड़ा सा पीछे करो और दिल को आगे लाओ। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। थोड़ा थोड़ा मैंने बताया आपको बहुत ब्रीफ में। कैंसर एंड द चैरिट, कैंसर राशि चैरिट कार्ड को से कोरिलेट कर दिए इन्होंने। चैरिट कार्ड देखो है तो वो 7th कार्ड, लेकिन उसके कंधे पे आप देखोगे ना चांद हैं, दाएं बाएं कंधे पे चंद्रमा का निशान बना हुआ है। कर्क वाला व्यक्ति संबंधित होना चाहता है दूसरों के साथ में। मान लो चैरिट कार्ड निकाला आपने, इसका मतलब क्या है, कैंसर साइन से कोरिलेट कर दो इसको। और बातें तो इसमें है ही हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। इसका ज्योतिष में कैंसर साइन से भी रिलेशन हो जाएगा। तो जब आप यह कार्ड निकालते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से संबंधित होना चाहते हैं? वो चाहे ट्राइब, कोई जनजाति हो, कोई कबीला हो, कोई फैमिली हो, कोई लवर हो, मित्र मंडली हो या संस्थानों की मंडली हो। जिस तरह आप समझो आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप कहीं एडमिशन लेते हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं, ये सब इसी से रिलेटेड है। क्या आप अकेले होने के डर से किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से बुरी तरह से चिपक जाते हैं? ये सब कैंसर की क्वालिटी है। आप ये भी कह सकते हो जब ये कार्ड आता है कि अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाइए मत। लेकिन अगर इसकी ऊर्जा, ये सब ऊर्जा थी, ये सब बातें आप में नहीं है, तब क्या करना है, किसी को गले लगाओ, मतलब किसी के साथ उठो बैठो और ये महसूस करिए कि आप भी इस पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड का, इतने बड़े विश्व का हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू ब्रेक फ्री, लेकिन अगर किसी के साथ आप संबंध में हैं और अब परेशानी होनी शुरू हो गई है तो वो भी है कि अगर आप छटपटा रहे हैं किसी से अलग होने के लिए तो कर डालो भाई, ठीक है ना। नेगेटिव हो गया वो कैंसर वाला मामला। फिर है ये लियो, स्ट्रेंथ कार्ड आप देखो लियो से जोड़ दिया। लियो क्या, सिंह राशि। स्ट्रेंथ कार्ड को 8वां कार्ड था जो देखो शेर उसमें दिखाई रखा है। तो जैसे स्ट्रेंथ कार्ड आए पहले तो लियो राशि की दिमाग में रखो बात। सिंह विशेष बनना चाहता है। कहा जाता है ना हमारे यहाँ जो भारत नाम पड़ा है भरत से पड़ा है, और भरत कभी मतलब वो शेरों के बच्चों से खेला करते थे, शेरों से, कि मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। इस तरह से भारत की नींव पड़ी है, ठीक है। तो सिंह वाले क्या है, विशेष होना चाहते हैं, बॉस होना चाहते हैं, यूनिक होना चाहते हैं। क्या आप सुर्खियों में हैं, क्योंकि ये सुर्खियों में चाहता है होना। क्या आप ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब लियो वाली क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा। या फिर आपको ये लगता है कि आपको अकेले उपेक्षित छोड़ दिया गया है, या आपको प्रार्थना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये सब इसकी नेगेटिव क्वालिटी हो गई। फिर तो ये क्वालिटी, अगर लियो वाली क्वालिटी थी ना, ये अगर कमी है आपके जीवन में इनकी, तो आपको जो अटेंशन मिलनी चाहिए, जो ध्यान मिलना चाहिए लोगों का, वो ये आपकी प्रतिभा और आपके गुण आपको दिलवा देंगे, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। अगर ये पहले से क्वालिटी बहुत ज़्यादा लियो वाली आप में, फिर आप ये मत सोचो बस मैं ही मैं हूँ, और भी बहुत लोग हैं। फिर आइए वर्गो, वर्गो को जोड़ दिया हर्मिट से। ओके, वर्गो जिस तरह एक कन्या राशि क्या है, विवेकवान है, अच्छे बुरे का भान है उसको, लेकिन गंभीर है और क्रिटिकल बेसिकली होता है, जो लॉजिक लगाते हैं, तार्किक है। ये पूछो अपने आप से, क्या बहुत ज़्यादा आप अपनी आलोचना करते हो क्या? छोटी छोटी बात पे अपने आप को आप आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। या फिर ये भी हो सकता है आप खुद से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह बिल्कुल 6 बजे उठना है जी, बिल्कुल रात में इतने बजे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, कोई एन्जॉयमेंट नहीं करना, इस तरह की बातें। या फिर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, ये भी हो सकता है। इफ़ यू फील दिस एनर्जी इज लैकिंग, तो आपको अपना जीवन आगे लाना चाहिए। अपने जीवन को मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु बना के उसके लिए आप अपने लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने लिए टाइम निकालो, केवल दूसरों के लिए नहीं, वरना परेशानी होगी बाद में। फिर है ये लिब्रा, ठीक है। तो तुला जस्टिस कार्ड के साथ कोरिलेट कर दिया, जबकि तुला राशि ये कहा जाता है ये कोई न्याय की राशि नहीं है, ये बनिए की जो तराजू होती है ना, तौल तौल के प्रैक्टिकल पैसे के मामले में, वो वाली राशि है। लेकिन यहाँ पे इससे कोरिलेट कर दिया। तो तुला को क्या चाहिए, संतुलन चाहिए, बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये है तुला, और डिप्लोमेसी, कूटनीति से काम लेना। तो इसके हाथ में दो धारी तलवार भी है ना, जस्टिस के राइट में देखो 2 धारी तलवार है। डिप्लोमेसी किसके लिए कितनी इस्तेमाल करनी है वो। अगर ये ऊर्जा आप में बहुत ज़्यादा है, तुला वाली, जस्टिस वाली, तो आप बहुत अधिक समझौता कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्वयं के विश्वास या विचारों को दूसरों को खुश करने के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। भाई लॉ है, मान लो
अगर डिसीजन देना है, आप अपने विश्वास क्या है उनके हिसाब से थोड़ा चलोगे। जो स्टैट्यूट है, जो लॉ में मार्क किए हुए हैं पहले से नियम कायदे कानून, उन्हीं के हिसाब से चलोगे तो ये हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आपको लगता है ये तुला वाली क्वालिटी आप में कम है, जस्टिस वाली क्वालिटी, तो डिप्लोमेसी सीखो, कूटनीति सीखो, बैलेंस बनाना सीखो दुविधा हल करने के लिए, और जीवन के बारे में अधिक सभ्य बनिए। अब आइए स्कॉर्पियो राशि, डेथ कार्ड को स्कॉर्पियो से कोरिलेट कर दिया। अब आप देखो स्कॉर्पियो राशि होती है 8वें भाव में राशि, काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव में होती है। अगर लग्न या पहला भाव जन्म है तो 8वां भाव है मृत्यु। और बिच्छू आप देखो, मृत्यु एकदम डर लगता है आदमी को, ठीक है ना, दर्द भी और मौत भी, दोनों चीज़ें हैं बिच्छू से। जैसे डेथ कार्ड आए स्कॉर्पियो दिमाग में आना चाहिए अगर आप ज्योतिष को लगा रहे हो इसमें। तो स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो का सीधा रिलेशन है जुनून से और शक्ति से। जब डेथ कार्ड आ जाता है रीडिंग में तो इसका मतलब क्या है, जीवन को बदलने की शक्ति। मौत होती है तब नया जन्म मिलता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर को समाप्त करना, डेथ कार्ड भी यही बताता है, एक चक्कर समाप्त होगा फिर दूसरा शुरू होगा। देखो स्त्रियां पूजा करती हैं महादेव की, ठीक है ना, क्योंकि संतान वो देंगे। संतान क्या है, नया जन्म किसी आत्मा का। जब उसकी कौमार्य की डेथ होगी, कुमारीपन की डेथ होगी, तब वो स्त्री बनेगी, और वो तभी होगा जब उसका विवाह होगा। तो विवाह के लिए इस तरह लड़कियां महादेव की पूजा करती हैं, ठीक है। तो किसी की मौत तो किसी का जन्म, सीधा सा है। टू एंड वन साइकिल दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू एंड बिगिन अगेन, ये मतलब है इसका स्कॉर्पियो राशि डेथ कार्ड, ठीक है ना। इससे आपको क्या है, जो ये कार्ड है इनके और नए मतलब पता चलेंगे ज्योतिष के साथ जब आप इसको कोरिलेट करोगे। जब आप इसको न्यूमरोलॉजी के साथ, हिब्रू सिस्टम, कबाला सिस्टम के साथ में कोरिलेट करोगे न्यूमरोलॉजी, तो कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। इस तरह से जोड़ते चले जाइए इसकी क्वालिटीज़ आपस में। लेकिन ये ऊर्जा आप में पहले से ही है, आप नए नए काम करते रहते हो, पुराने ख़त्म करते रहते हो। तो आप समझ लीजिए शक्ति के लिए कहीं शक्ति का उपयोग तो नहीं कर रहे हो। जिस तरह कई लोग हैं, देखो ये अतीक अहमद जैसे, कि मरवा रहे हैं लोगों को बीच बीच में कि जी कहीं उनकी शक्ति, उनकी पावर कम ना पड़ जाए, लोग कहीं डरना बंद ना कर दें। इस तरह से ये फिर नेगेटिव हो जाएगा कि बस मारे ही जा रहे हैं। अब आइए धनु राशि। तो सैजिटेरियस क्या, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है और एक्सप्लोरेटिव है, खोज करती है, खोजपूर्ण है। धनु राशि क्या है, गुरु की राशि है और इसको गुरु की पॉजिटिव राशि मानी जाती है। अब आप देखो टेम्परेंस कार्ड, तो टेम्परेंस यानी संयम। तो जब आप संयम कार्ड निकालते हैं, टेम्परेंस कार्ड निकालते हैं, इसको कोरिलेट कर दिया गया धनु राशि से। तो इसका मतलब है आपको अपनी इच्छाओं पर काम करना चाहिए। आपकी इच्छाएं क्या हैं, तो इच्छाओं पर काम करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में चलने का अवसर है ये, उधर चलिए। अगर आपके पहले से ही ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो अपनी योजनाओं को थोड़ा संयम से चलो। एकदम सिर घुसा दो किसी भी चीज़ में एकदम से, उसकी बजाय जल्दबाजी करने की बजाय आराम से पुनर्विचार करो, संयत करो, सुधार करो और फिर आगे बढ़ो। सैजिटेरियस अदरवाइज क्या है, घोड़े पे सवार है, समझ गए आप। घोड़े पे सवार है, आदमी का आगे का हिस्सा और पीछे घोड़ा, मतलब घोड़े पे सवार है, जल्दीबाजी कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव है, दौड़ पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर संयम बरतो भाई। मकर राशि और डेविल के साथ जोड़ दिया इसको, तो शनि की ये नेगेटिव राशि होती है देखो। तो कैप्रिकॉर्न, मकर क्या है, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर है। 10वीं राशि है पृथ्वी तत्व की राशि, कन्वेंशनल है, पारंपरिक। कई बार होता है ना, परंपराएं इतनी ज़्यादा मानने लग जाते हैं, अपनी भावनाओं को सुनते ही नहीं हम, ठीक है ना। प्यार के मामले में भी नहीं जी, कि अरेंज मैरिज होगी तभी हम प्रेम करेंगे, इस तरह से। तो क्या आप वर्तमान में पारंपरिक नियमों का पालन कर रहे हैं कि कैसे कार्य करें, कैसे व्यवहार करें, या कैसे प्रेम करें, किससे प्रेम करें? इतनी कठोरता से पारंपरिक नियमों का पालन करने में कहीं आप अपनी सच्ची भावनाओं को नकार तो नहीं रहे, अपनी सच्ची भावनाओं को कहीं तिलांजलि तो नहीं दे रहे? ये पता करना है आपने। तो ये इसकी क्वालिटी हैं। कन्वेंशनल, परंपरा का निर्वाह करना, बुरे विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए भी खड़े होइए। जो आपका मन कहता है, जो आपकी भावनाएं कहती हैं, उनके लिए भी। ये नहीं बस परिवार के लिए टाइम दे रहे हैं, ऑफिस के लिए टाइम दे रहे हैं, पड़ोसियों के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने लिए कुछ है ही नहीं। आपका मन क्या कहता है, आप किस लिए आए जीवन में, उनकी आप सुन ही नहीं रहे। अब आइए एक्वेरियस। कुंभ राशि क्या है,
वायु तत्व की राशि है और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, पॉजिटिव राशि कहते हैं इसको। तो इसको जोड़ दिया आप देखो स्टार्स के साथ में, जो कि बहुत शुभ कार्ड है। जब ये कार्ड निकलता है एंड यू फील दिस एनर्जी लैकिंग इन योर लाइफ, आदर्शवाद और स्वतंत्रता आपके जीवन में नहीं है, मान लो कमी है या फिर, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास करिए और अपने हिसाब से काम करो जैसे भी करना है। लेकिन अगर ये ऊर्जा मतलब आदर्शवादिता स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, तो दूसरों पे मत थोपो ये ज़्यादा, क्योंकि उनकी पर्सनल नीड अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। किसी को आपको चलो भाई चलते हैं घूमने, केवल उसको आप बुलाओ जबकि उसका पार्टनर भी है घर में, उसके बच्चे हैं, ठीक है ना, उसकी अपनी पर्सनल नीड है, ठीक है। तो आपने दूसरों पर नहीं थोपनी है। तो मतलब 10 स्टार कार्ड आते ही अगर आप ज्योतिष को अप्लाई कर रहे हैं, एक्वेरियस राशि, इसकी क्वालिटीज़ जो कि मेनली है आइडियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। और बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़, इवन जो लोग हमारे साथ, आप में से कुछ लोग ज्योतिष भी पढ़ रहे हैं, वो इसमें नई चीज़ें भी पता चलेंगी आपको, ठीक है ना। अब आइए पाइसिस राशि किसके साथ कोरिलेट कर देते हैं, मून कार्ड के साथ। पाइसिस क्या, 2 मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, तो चंद्रमा कार्ड देखो आप, एक बाहर निकल रही है, क्रे फिश जो भी है, और पानी है, समुद्र में उताल तरंगे हैं, और ऊपर चंद्रमा के 3 फेजेस दिखा रखे हैं। तो पाइसिस साइन के साथ कोरिलेट कर दिया द मून कार्ड को। तो पाइसिस क्या है, इम्प्रेशनेबल है, प्रभावशील है। पाइसिस वाले बहुत प्रभावशील होते हैं, मतलब उन पर खुद प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। जिस तरह पानी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, आप देखो शाम हुई, चंद्रमा बाहर निकला और एकदम उत्ताल तरंगे, ज्वार आ जाता है समुद्र में, पूर्णिमा में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह हमारे शरीर का पानी, जिसके शरीर में जितना ज़्यादा पानी होगा वो उतना ज़्यादा प्रभावित होएगा। तो पाइसिस वाले बहुत प्रभावशील होते हैं, इम्प्रेशनेबल मीन इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा, लोगों का, सिचुएशन का, विचारों का, गर्मी सर्दी का। इफ़ यू आइडेंटिफाई विद दिस एनर्जी, अगर आपको लगता है भाई ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर है, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रभावशील हो, तो लोग दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या विश्वास करते हैं दूसरे लोग, अब ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है इसके ऊपर लोगों का। तो कहीं मिसलेड तो नहीं हो रहे आप, कहीं आप भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं, कहीं रास्ता तो नहीं बदल रहे अपना लोगों के कहने की वजह से, करने की वजह से, या उनके विश्वासों की वजह से आप भ्रमित तो नहीं हो रहे, या क्या आप खाली खोखले वादों से परे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मीन राशि वाले, क्योंकि बहुत प्रभाव इन पर पड़ता है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ सकते हैं ये। क्या आप किसी को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये भी बातें हैं। इनको लगता रहे कोई परेशान ना हो जाए बेचारा, कोई मेरी वजह से दुखी ना हो जाए, तो इस वजह से ये परेशान रहेंगे फिर। लेकिन अगर ये क्वालिटी, ये गुण आपके जीवन में नहीं है, तो अपने अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान के साथ जुड़िए, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़िए, ये कह लो, एंड योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के साथ जुड़िए, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपने कार्ड देख देख के इस तरह से बताना है उनके बारे में, या अपने बारे में ही निकाल रहे हैं अगर, तो अपने बारे में जान लीजिए फिर इस तरह से।